हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या बीईओ के वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि ये वैकेंसी कब तक आने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कौन होने वाली है। क्या इस एग्ज़ाम को बीपीएससी कराएगी या बीएसएससी इस बहाली को कंडक्ट कराएगी। साथ ही साथ हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें बीएड अनिवार्य है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन सब चीज़ों को। सबसे पहले जानते हैं बीईओ पोस्ट के बारे में कि बीईओ पोस्ट कैसा है, इसके जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो अगर मैं बीईओ पोस्ट की बात करूं यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एक ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना। इनको पहले स्कूल इंस्पेक्टर के भी नाम से जाना जाता था। तो वो क्या करते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हर एक स्कूल में किस तरीके से चल रहा है इसका इंस्पेक्शन करना और उसकी रिपोर्ट को जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डीएम को सेंड करना। ये काम होता था ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। अगर मैं बात कर लूँ तो ये एक लेवल 8 का जॉब है जिसका कि बेसिक पे 47,600 रहने वाला है। अगर बीईओ के प्रमोशन स्पेक्ट्स की बात करूँ तो आप बीईओ से प्रमोट कर करके डीओ बनते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो ये जो है वो एक लेवल 10 का जॉब है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, जिसका कि सैलरी भी काफ़ी हैंडसम होने वाला है, क्योंकि लेवल 8 का जॉब की सैलरी जनरली काफ़ी अच्छे होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि ये पोस्ट आखिर आज के डेट में चर्चा में क्यों है, इतनी बातें क्यों हो रही है इस पोस्ट की। तो मैं आपको बताऊं कि बीईओ पोस्ट के लिए नए नियमावली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं, जिसमें उसने योग्यता, उम्र और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी दिया है। अगर मैं योग्यता की बात करूं तो पहले इस पोस्ट के लिए योग्यता में बीएड अनिवार्य था, लेकिन नए नियमावली के अनुसार अब बीएड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जो भी जनरल स्टूडेंट जो कि बीए या फिर बीएससी या बीटेक किए हुए हैं, वो भी जो है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए यानी कि बीईओ पोस्ट के फॉर्म को फिल करने के लिए अब एलिजिबल होंगे। यानी कि अब ये वैकेंसी जनरल वैकेंसी के तौर पे आएगी, जिसके लिए कोई भी ओपन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो इस पोस्ट के लिए उम्र सीमा को बढ़ाया गया है, चूँकि ये वैकेंसी बहुत लंबे समय से नहीं आई है। तो हो सकता है कि इस उम्र में जो है वो 45 ईयर्स तक जो है वो छूट दिया जा सकता है। इसका मतलब कि कोई कैंडिडेट जिसकी उम्र 45 तक है वो भी जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो इसकी वैकेंसी 550 प्लस रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जब 17th बीपीएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा था और फिलअप होने के जस्ट बाद ही जो है इसके वैकेंसी के बारे में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट बीपीएससी को या फिर जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी कराने वाली है उसको ये भेजने का एक नोटिस जारी हो गया था, जो कि सर्कुलेट होने लगा था इंटरनेट पे कि 550 वैकेंसी बीईओ की आ चुकी है। और कहा जा रहा था कि ये 17th बीपीएससी में ऐड किया जाएगा, लेकिन उस समय ये वैकेंसी को ऐड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का मानना था कि जो उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो प्रोसेस है 17th बीपीएससी के, वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये चूँकि नंबर वाइज काफ़ी अच्छे वैकेंसी है, किसी के साथ भी अगर ये जुड़ेगा 550 वैकेंसी, तो वो काफ़ी अच्छा वैकेंसी माना जाएगा और काफ़ी अच्छा पोस्ट भी है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। तो ये जो है वैकेंसी रहने वाली है 550, इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं कि इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन होगा। तो जैसा कि आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक लेवल 8 का जॉब है। बीईओ एक लेवल 8 का जॉब है। तो कोई भी लेवल 8 का जॉब को जो है वो कंडक्ट कराने की जनरली जिम्मेवारी बीपीएससी की ही होती है। ठीक है, बिहार एसएससी जो है वो मैक्सिमम लेवल 7 तक के जॉब का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ज़्यादा उम्मीद आप यही रखें, यानी कि आप 100 में 95% ये मान के चलें कि बीईओ की वैकेंसी जो है वो बीपीएससी से आने वाली है। बिहार एसएससी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराएगी। ठीक है, उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है यहाँ पे। ऐसा तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि ये बीपीएससी से ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए।
ठीक है। एक थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँ कि उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि 17th बीपीएससी में इसको ऐड नहीं किया गया, यानी कि जो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन के ये एप्लीकेशन प्रोसेस जस्ट समाप्त होने के बाद ही ये वैकेंसी आ गई थी, 550 वैकेंसी, और उस समय इसको ऐड नहीं किया गया। तो बहुत लोगों का ये मानना था कि हो सकता है कि इस वैकेंसी को बिहार एसएससी से भेज दिया जाए। क्योंकि उस समय ये कहा जा रहा था 17th बीपीएससी के समय में कि बिहार एसएससी के जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट दिसंबर यानी कि 2024 दिसंबर या जनवरी तक आएंगे, और उसमें ये जो वैकेंसी, चूँकि ये वैकेंसी रिलीज हो गई थी, वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गया था 550 वैकेंसी, तो कहा जा रहा था कि ये हो सकता है कि बिहार एसएससी से ये या फिर बीएसएससी सीजीएल से ये आ जाए। तो अब तो उम्मीद तो ये है कि ये नेक्स्ट बीपीएससी यानी कि 71th बीपीएससी से ही ये आएगा, ज़्यादा आप यही मान के चलें। वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, तो अगर आप देखें तो अप्रैल लास्ट में जो है वो बीपीएससी मेंस जो है वो शेड्यूल है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जुलाई तक जो है वो 71th का जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, और 71 के नोटिफिकेशन के साथ ही जो है बीईओ की वैकेंसी उसमें इंक्लूडेड आनी चाहिए। ठीक है। अभी इस चैनल पे मैं आपको बताऊं कि मैं ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के बारे में बहुत कुछ कराने वाला हूं, तो जो लोग ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हम लोग इस चैनल पर बहुत सारे बुक को एज ए होमवर्क सीरीज स्टार्ट करके या कुछ और भी प्लान कर करके टेलीग्राम पे क्विज स्टार्ट करके जो है ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के सारे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।